जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हम क्लास 7th ज्योग्राफी कर रहे थे। हमने उसमें पार्ट 1 में हमने अपना कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर थर्ड का कुछ पॉइंट बचा था, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है वर्क ऑफ आइस? आज हमें पढ़ना है वर्क ऑफ आइस। देख रहे हैं ना, ये ग्लेशियर्स हैं, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ़ की नदियाँ। बर्फ़ की नदियों को ग्लेशियर्स कहते हैं। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है, बर्फ़ की नदियाँ होते हैं, वो क्या करते हैं? विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। मतलब जब ये बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स जब ऐसे रास्ते में चलते हैं ना, ठीक है, मान ये पूरा पाथ है, ठीक है, पानी नहीं फ्लो हो रहा है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स फ्लो हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो साथ में अपनी रास्ते भर इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करते जाएंगे, डिस्ट्रक्शन करते जाएंगे आसपास। तो इससे क्या होगा? जब ये इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने साथ कुछ सिल्ट, सॉलिड, रॉक, ये सारी चीज़ें लेते जाएंगे। साथ साथ वो रास्ते में डिस्ट्रक्शन भी तो कर रहे हैं। अगर वो इस रास्ते से चल रहे हैं और इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ते से खाली तक करते जा रहे हैं ना, मिट्टी और सॉलिड और ये सब लेकर जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है? बड़े बड़े डीप हॉलो, बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं। क्या होता है? बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं। अब ये गड्ढे समर्स में जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बहुत समर पड़ती है तब पिघलते हैं, तो इनमें पिघल करके पानी इन लेक्स में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी तो ग्रेविटेशन के कारण नीचे नीचे की ओर भागेगा ना। देखिए, ये रास्ता था, ग्लेशियर आते गए, डिस्ट्रक्शन करते हुए रास्ते भर आते गए, फिर उन्होंने एक डीप हॉलो गड्ढा बना लिया, फिर ऊपर ये ग्लेशियर्स हैं। अब समर्स में ग्लेशियर्स पिघले, ठीक है, और किसी रीजंस की वजह से ग्लेशियर्स पिघले कि इतना अभी तो इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, उस वजह से भी ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो ग्लेशियर्स पिघले तो पानी नीचे की तरफ आएगा ना, पानी नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ जहाँ उसे गड्ढा वगैरह दिखेगा वहीं भर जाएगा, तो पानी यहाँ पे भर जाएगा। इससे क्या होगा? ब्यूटीफुल लेक्स बनती हैं। हम देखते हैं ना कि समर्स में क्या होता है, लेक्स हमें दिखती हैं, लेकिन विंटर्स में क्या होता है, वही पूरा बर्फ़ से जम जाता है। तो विंटर में ये सब पूरा बर्फ़ से जमा रहेगा, लेकिन समर में हमें ये लेक देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ हाउ ग्लेशियल जो है कि लेक्स बनती हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स आते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े डिस्ट्रक्शन करते हुए आते हैं और अपने साथ चीज़ें लेकर आते हैं, और रास्ते में क्या होता है? इससे बड़े बड़े डीप हॉलो बनते हैं और वहाँ पे जब समर्स में ग्लेशियर का पानी पिघलता है तो इसमें भर जाता है। इससे क्या बनते हैं? ब्यूटीफुल लेक्स बनते हैं। अब हमने बताया ये डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो अपने साथ जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्या रास्ते भर जीवन भर लेते चलेंगे? कहीं थमेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं। रिवर्स भी लेकर आती हैं अपने साथ सेडिमेंट्स, लेकिन वो आकर के एक जगह डिपॉजिट करती हैं ना, तो ये ग्लेशियर्स भी डिपॉजिट करेंगे। तो ग्लेशियर्स भी, ये लेक बन गई, फिर आसपास ये आकर के अपनी डिपॉजिट जो भी डिपॉजिट लाते हैं वो डिपॉजिट कर देते हैं। उससे क्या बनता है? उससे ग्लेशियल मोरेन्स बनते हैं। उससे क्या बनता है? ग्लेशियल मोरेन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये ग्लेशियल मोरेन्स क्या है? डिपॉजिट। ये ग्लेशियर जो अपने साथ लेकर आते हैं उनका डिपॉजिशन ही ग्लेशियल मोरेन्स है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये मोरेन्स किससे बनते हैं? ऑप्शन दे देगा, विंड से, रिवर्स से, ग्लेशियर से, किससे बनते हैं? तो हमें पता होना चाहिए ग्लेशियर से बनते हैं ये मोरेन्स। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गई। अब लास्ट टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ विंड। देखिए, जब हम देखते हैं ना कि जहाँ पे नदियाँ वगैरह होती हैं तो उस एरिया में क्या होता है? देखिए, ये पहाड़ है, पहाड़ से नदियाँ निकल रही हैं, तो साथ में चीज़ें सेगमेंट्स वगैरह लेकर आ रही हैं, फिर एक जगह ले जा करके डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये इरोजन का काम और डिपोजिशन का काम कौन कर रहा है? कौन है इसका एजेंट? रिवर्स हैं। लेकिन जब डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान जैसे एरिया में रिवर्स नहीं है तो डिपोजिशन और इरोजन एक्टिविटी क्या नहीं होगी, लेकिन एजेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे विंड करती हैं। कैसे विंड करती हैं? देखो, पढ़े, एक बार रीडिंग कर लेते हैं फिर बताते हैं। इन रिजल्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन शेप ऑफ अ मशरूम। हम मशरूम के शेप में रॉक देखते हैं, कॉमनली कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? मशरूम रॉक्स कहते हैं। ऐसे ये रॉक आपने देखी होगी ना, कुछ ऐसे तरह की रॉक होती है। तो ये रॉक कैसे बनती है? होता क्या है? देखिए, चट्टान है बड़ी सी, तो जब हवा चलती है, विंड चलती है, तो विंड ऊपर की चट्टान के बजाय नीचे की चट्टानों पे ज़्यादा लगती है। तो जब नीचे की चट्टानों पे हवा लग रही है, कॉन्टिन्यूसली लग रही है, तो यहाँ से इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, यहाँ की चट्टानें टूटेंगी नहीं, सेडिमेंट्स नहीं होंगे, बिल्कुल टूटेंगे। तो इससे क्या होता है? नीचे का जो एरिया है वो क्या होता है? नैरो होता जाता है। ये नैरो होता जाता है, नीचे का एरिया नैरो होता जाता है। तो कुछ इस शेप में
नीचे का नैरो हो गया और ऊपर का वाइड रह गया, क्योंकि हवाएं ऊपर ज़्यादा नहीं चोक कर रही हैं, नीचे रॉक्स पे ज़्यादा चोक कर रही हैं, तो नीचे का पतला होता जाता है, कटता जाता है, हवाएं इतने एरिया को उन्होंने काट दिया, तो नीचे का नैरो हो गया, ऊपर का वाइडर हो गया। इसी तरह मशरूम रॉक्स बनती हैं, ठीक है। इस तरह क्या बनती है, मशरूम रॉक्स बनती हैं। तो मशरूम रॉक्स किससे बनती हैं, तो विंग से बनती हैं, विंग से बनती हैं। कहाँ बनती हैं, तो रेगिस्तान के जल्ट एरिया में बनती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है, क्या बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्लियर तो हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सैंड ड्यून्स हम पढ़ते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ये हमें पहाड़ियाँ दिख रही है ना रेत की, ये पहाड़ियाँ, इन्हीं को सैंड ड्यून्स कहते हैं। क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है तो अपने साथ जो है कि सैंड पार्टिकल्स लेकर जाती है। ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं अपने साथ हवा लेके गई, तो इनको भी कहीं रखेगी ना, डिपॉजिट करेगी ना, तो ले जा करके कहीं फिर डिपॉजिट कर देती है। एक जगह से उठाई, एक जगह से इरोजन किया, दूसरी जगह ले जा करके डिपॉजिट कर दिया। तो इसी एक्टिविटी से क्या बनते हैं, इसी एक्टिविटी से सैंड ड्यून्स बनते हैं, समझ में, ठीक है। तो when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. और जब ये when it stops, the sand falls and get deposit in low hill like structure. इसका कहने का मतलब यही है, जब हवा बहती है तो सैंड पार्टिकल्स अपने साथ उड़ा ले गई, कहीं ले जा करके डिपॉजिट कर दिया, और जब ये कहीं डिपॉजिट होते हैं तो लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में ये डिपॉजिट होते हैं, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इन्हीं को सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जब सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो जब बहुत फाइन, बहुत महीन और पतले हल्के होते हैं, तो इन्हें दूर तक एरिया में फैला देती हैं, ये हवाएं दूर तक एरिया में ले जाती हैं, और इसी से जब बहुत ज़्यादा दूर तक ये सैंड पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं, उसी से बनता है लाउस। क्या बनता है, उसी से लाउस। इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी से क्या बनते हैं, लाउस बनते हैं। जब ये विंड पार्टिकल्स, जब ये सैंड ड्यून्स कह सकते हो, जब बहुत बहुत बड़े एरिया में फैले हों तो लाउस बनते हैं। और चाइना में बहुत सारे लार्ज ये डिपॉजिट होता है और लार्ज लाउस बनते हैं चाइना में, ठीक है। दिस वाज इट। हम इसके जो है कि एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, मतलब जो समुद्र की लहरें होती हैं वो अपने इरोजन की वजह से इनमें से क्या नहीं बनाती हैं। तो क्लिफ बनता है, बीचेस बनते हैं, बीचेस इरोजन से नहीं बनते हैं, बीचेस डिपोजिशन से बनते हैं, तो बीचेस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, द डिपोजिशनल फीचर। सेकेंड है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर क्या है, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन्स तो यार रिवर्स के थ्रू बनता है। ग्लेशियर क्या बनाती हैं, बीचेस नहीं, मोरेन। हमने पढ़ा था ना, जस्ट अभी हमने प्रीवियस टाइप में पढ़ा कि लेक्स बनती हैं, फिर वो जो ग्लेशियर्स लेकर आते हैं वो डिपॉजिट कर देते हैं, उसी को मोरेन्स कहते हैं, ठीक है। तो डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर क्या है, मोरेन। थर्ड वन इज विच इज़ कॉज्ड बाई द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की सडन मूवमेंट से क्या होता है, वॉल्केनो, फोल्डिंग, फ्लड प्लेन। ऑब्वियसली वॉल्केनोज होते हैं ना, जब सडन मूवमेंट अर्थ में होती है उससे अर्थक्वेक होगा, फिर जो है कि वहाँ से जो खाली स्पेस होगा वहाँ से नीचे का जो है कि मैग्मा निकल कर आएगा, ठीक है। फोर्थ वन इज़ मशरूम रॉक्स, अभी जस्ट पढ़ा, कहाँ पाई जाती हैं, गिजल्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स कहाँ पाई जाती हैं, ग्लेशियर में, रिवर वैलीज़ में, गिजल्ट में, रिवर्स में पाई जाती हैं। ये सब टॉपिक्स ना, ये ऑक्सबो लेक और ये सडन मूवमेंट्स और सी वेव्स का ये सारा ना टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो सबसे पहला वीडियो है जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 ऊपर लिखा होगा। एक्चुअली उसी में ये टॉपिक भी मैं कंप्लीट कर दी, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो गई थी, तो जो आपने थर्ड चैप्टर पूरा नहीं देखा है ना, वो फर्स्ट वीडियो जा करके देख लें, उसमें थर्ड चैप्टर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दफ़े बता देती हूँ ऑक्सबो लेक क्या होती हैं। जब रिवर्स ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे लहराती बलखाती चलती हैं, तो ये मिएंडर्स बना के चलती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मिएंडर्स। फिर डिपोजिशन के कारण ये अपना रास्ता बदल लेती हैं, और थोड़ा सा पार्ट यह डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो अब रिवर अपना रास्ता यहाँ से बदल ली, तो ये चीज़ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके शेप में जो है कि पानी इकट्ठा हो जाता है, इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं, क्लियर। मैचिंग देखते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस, पढ़ा था हमने। मिएंडर्स नदियाँ बनाती हैं, तो रिवर्स। बीचेस क्या है, सी शोर, समुद्र के किनारे को बोलते हैं, जो कि डिपोजिशन के फीचर के कारण बनता है। सैंड ड्यून्स कहाँ होती हैं, गिजल्ट में होती हैं। वाटरफॉल हार्ड बैग्ड रॉक से बनता है, ये पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अर्थक्वेक कहाँ होता है, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज़ अर्थक्वेक, ठीक है। तो
अर्थ कह रहे हैं, सॉरी, ये चैप्टर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सारे चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।